गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस विल बी योर सेकेंड लेक्चर ऑफ साइंस, जिसमें हम इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी चीज़ जलना स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है, इसलिए जैसे आप कागज़ के पास आग लेके जाते हो तुरंत वो जलने लगता है। लेकिन जैसे मान लो कोई सी लकड़ी है ना, कोई सा लकड़ी का पीस है और उसके नीचे आपने मान लो जलाना स्टार्ट किया, तो पहले वो थोड़ी देर गर्म होगी, है ना, फिर उसके बाद वो जलेगी। तो जब वो टाइम लगता है उसको जलने के लिए, तो वो इग्निशन टेम्परेचर पे वो अपने पहुंच रहा होता है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा? वो टाइम होता है या वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो आग से जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर है नो कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस कैच नहीं करेगा फायर बिलो इग्निशन टेम्परेचर के। ठीक है, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आग आप एकदम से लेके जाओ किसी चीज़ से तो वो जलेगा नहीं। जैसे पेपर के पास से भी आप एकदम से आग लेके जाओ तो पेपर जलना स्टार्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहले से पहुंचेगा, फिर वो जलता है ना। फॉर एग्जाम्पल द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज़ वेरी लो। पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब हल्की सी चिंगारी छोड़ो, बिल्कुल हल्का सा भी वो गर्म हुआ नहीं तुरंत वो आग पकड़ लेगा, है ना। देयरफॉर इट कैचेस फायर इजली। ऑन द अदर हैंड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड इज कंपेरेटिवली हाई। ठीक है, और लकड़ी का कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है ना। सो इट डज नॉट कैच फायर इजली। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर आपका वुड का ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, इसलिए वो जल्दी आग नहीं पकड़ता। अब उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है बेटा, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को एक बार रीड कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक है, मतलब कैसे इग्निशन टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करना। इन केस ऑफ कवर्ड कैंडल ऑल द अवेलेबल ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास चिमनी कीप्स द कैंडल बर्निंग for a few moments. As soon as all the oxygen is used up and as the supply of more air is cut off by the chimney, the candle goes off. तो मतलब जैसे कैंडल को आप जलाओ, कैंडल को जलाने के बाद उसको किसी कांच के उससे ढक देना, तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर तो वो कैंडल आपकी जलेगी लेकिन उसके बाद वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्टर ऑफ कंबशन हमारा हट गया। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि सपोर्टर ऑफ कंबशन हमारा हट जाता है। ठीक है, फिर ये दूसरी एक्टिविटी भी आपको दी गई है, वो इग्निशन टेम्परेचर के लिए है। तो इसमें क्या है? वाटर इन द फर्स्ट पेपर कप यूजेस अप ऑल द हीट सप्लाइड बाय द कैंडल फ्लेम्स। इन दिस प्रोसेस इट गेट्स हीटेड अप बट पेपर डज नॉट रीच इट्स ignition temperature and therefore does not burn. The second cup burns as it attains its ignition temperature upon heating. तो हुआ क्या? ये पहले वाले कागज में हमने पानी भर दिया, तो उससे क्या हुआ? जब आपने गर्म करना स्टार्ट किया तो पानी क्या कर रहा था? वो कागज की हीट को अपने पास ले रहा था। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कागज पूरा सारी हीट खुद ले रहा था, इसलिए कागज पहले जलने लगा। समझ में आया? चलिए फिर आ जाता है फ्रॉम द एक्टिविटीज यू कैन कंक्लूड कि भैया इसके लिए हमें इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, ये बात आपको पता है। फिर है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? सब्सटेंस जो कि आग नहीं पकड़ते उनको हम इनफ्लेमेबल बोलते हैं। ठीक है, सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर क्विकली। सॉरी माय बैड, सब्सटेंस इनफ्लेमेबल वो होते हैं जो बहुत जल्दी जलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं। तो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जिनका लो होता है बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जैसे ही आग लगाई नहीं तुरंत वो जलना चालू। ठीक है, आर कॉल्ड इन द इग्निशन सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी, ये सारे क्या है? इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल मतलब जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब जो हल्की सी चिंगारी से भी तुरंत आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, sometimes even a minor cinder can ignite the vapor of inflammable substance present in air. Hence, to avoid any accident, inflammable substance need to be stored carefully. We should not carry inflammable substance with us in a public transport. ठीक है, तो inflammable substance को बेटा बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, उसको हम लोग हर जगह लेके भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हल्की सी चिंगारी भी वो आग में बदल जाएगी।
इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ये होते हैं, ठीक है। फिर है कंट्रोल ऑफ फायर। तो बेटा कंट्रोल ऑफ फायर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपका बस इतना ही। थैंक यू क्लास। इसको आप एक बार रीड जरूर करना, ठीक है। थैंक यू क्लास।